देखिए, अगर आपका भाइयों के बीच कोई संपत्ति को लेके विवाद है या हो सकता है आपके दाऊ, चाचा, मान लीजिए पारिवारिक जन के मान लीजिए कोई भी विवाद है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ और सेक्शन 116, 117, नियम 109 जो इन पे कानून जो हैं, वो भी आपको समझाऊँगा, जो कि एडवोकेट्स जो होते हैं वो आपको विस्तार से या तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, आपको समझा नहीं पाते हैं। ठीक है? जिससे आपके मैटर सॉर्ट आउट हो जाएँगे। ठीक है? अब देखिए साथियों, क्या होता है जैसे मान लीजिए आपका विवाद क्या चल रहा है, विवाद कई होते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपका कई लोगों को विवाद होता है कि हमारा भाई जो है परिवार के लोग रोड पे कब्जा किए, रोड पे नहीं दे रहे, या हमारा कम है, कोई कह रहा मुझे इधर चाहिए। तो ऐसे तमाम विवाद होते हैं, तमाम विवाद आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है? कैसे? एक चीज साथियों मैं आपसे और कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप लीगल कंसल्टेशन, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस यहाँ पे दी गई है। ठीक है? अगर आपका कोई विवाद है तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि आप लोग कितने सह खातेधारक हैं। जब तक यहाँ पे सह खातेधारक हैं, तमाम लोग हैं, विवाद आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कई विवाद हो सकते हैं। आप हो सकता है रोड पे मांग कर रहे हो, आप हो सकता है कम जोते हो, यहाँ पे आप कम कब्जा किए हो, या मान लीजिए अन्य विवाद हो सकते हैं। तो सॉर्ट आउट अगर आपको करना है तो एक काम करिएगा आप, पहले तो आप ये करिए साथियों कि फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है? आपस में सभी भाई बैठ के फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करके अपना अपना फिर जो है पोजीशन ले सकते हैं, और उसी के अनुसार अपना कुरा वगैरह जो है बंटवारा भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए सेटलमेंट मेमोरेंडम कोई बनाने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको मजबूरन कानूनी कार्रवाई ही करनी पड़ेगी 116, 117 में। क्या होगी कानूनी कार्रवाई 116, 117 में? चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन साथियों एक चीज और, कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई जूनियर एडवोकेट है, या आप मान लीजिए वकालत में अच्छी पकड़ रखना चाहते हैं, या वीडियोस की कमेंट्स में आप रिप्लाई देना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, कोर्ट ऑर्डर डिसीजन के साथ वीडियोस, स्पेशल वीडियोस मिलेंगे। ठीक है? ड्राफ्टिंग वगैरह सारी कुछ आपको। ठीक है? तो अभी जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो साथियों फिर आपका शुरू हो जाता है भाई कानूनी प्रक्रिया। मान लीजिए हम और भाई, आप भाई भाई हैं, आपने कहा कि भाई साहब ऐसा करिए, आप जो है इसका 1/2 672 का आप इधर वाला ले लीजिए, ठीक है ना, और आप 1/2 इधर का ले लीजिए। अब हमारी नीयत बेकार है, मैं कह रहा हूँ नहीं आपको फ्रंट पे नहीं दूंगा, या आपसे कह रहा हूँ कि नहीं आपको कम दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे अब जो सेटलमेंट जो है हम लोग घर पे नहीं कर सकते। ठीक है? फिर तो भाई कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। अब कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा तो किस सेक्शन में जाओगे वो आप जान लीजिए, और सेक्शंस क्या प्रोविजन करते हैं। अब साथियों ये है कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वही धारा 116 में आपको जाना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कई एडवोकेट क्या करते हैं, कई एडवोकेट गलत प्रक्रिया कर देते हैं, और गलत प्रक्रिया का खामियाजा जो है वो काश्तकार को भुगतना पड़ता है। काश्तकार जो है एसडीएम न्यायालय से भी हारता है, और फिर जाके कमिश्नरी से भी हारेगा, और हाईकोर्ट से भी हारेगा। तो आपको करना है 116 में वाद। अब देख लीजिए आपका गाटा अगर 116 लायक एक तो 116 में मिन जुमला नंबर है, तो धारा 30 में भी आपका मैटर जा सकता है। ठीक है? तो आपने भाई बंटवारा के लिए आपने केस फाइल कर दिया। तो सबसे पहले तो साथियों क्या होगा, सबसे पहले इसमें अंश डिक्लेरेशन होगा। अंश डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि भाई फलाने सिंह का, यानी कि हमारा जो है 1/2, पहले अंश डिक्लेरेशन होगा ओनली। ठीक है? कि 1/2 हमारा, ठीक है, ए, और 1/2 आपका हो गया। डिक्री जारी होगी। डिक्री जारी होने के बाद साथियों आप क्या करें, आप जो है धारा 117 में कुरा डिक्लेरेशन के लिए भी आप साथ ही साथ केस कर दीजिए। अगर आप करेंगे नहीं तो वहाँ पे आपको मिस्टेक आएगी। धारा 117 क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? लेकिन लीगल एडवाइस के लिए, बेहतर कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस पे करके बात कर सकते हैं। देखिए साथियों 117 है कुरा के लिए, फाट डिक्लेरेशन के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अभी अंश डिक्लेरेशन हुआ है कि 1/2 आपका 1/2 तुम्हारा है इसमें। लेकिन अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि 1/2 ये लाल वाला कोरा आपका है या ग्रीन वाला इस साइड जो है वो आपका है। ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो फिर लड़ाई होगी, क्योंकि भाई 1/2 1/2 है, लेकिन कहाँ है ये डिसाइड नहीं किया।
अब कहाँ है इसके लिए आपको करना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया, 117 की कार्यवाही। 117 में मांग करनी पड़ेगी कि फलाना जो है आनुपातिक रूप से नियमावली 109 से जो है हमारा कुरा जो है वो रिक्लियर किया जाए, और 109 के नियम लागू होकर आपका कुरा बनेगा। अब 109 के नियम क्या है वो भी आपको थोड़ा पढ़वा दूं मैं आपको। यदि घाटा है या उसका कोई वाणिज्यिक भाग मूल्य, वाणिज्यिक मूल्य का है, सड़क अथवा आबादी के किनारे है, ठीक है, वाणिज्यिक भूमि आबादी से सटा हुआ है, तो प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से, भाई ध्यान रखना, जितना फ्रंट पड़ रहा है उतना बराबर मिलेगा, आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त के प्रकरण में सड़क या आबादी से सटा हुआ है तो आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। अगर मान लीजिए सड़क के किनारे है तो सभी भाइयों का बराबर है उसमें, ध्यान रखना। अच्छा, यदि सहखातेदार अपनी सहमति पारिवारिक बंदोबस्त से अलग अलग कब्जे में हैं तो कुरा यथासंभव निर्णीत किया जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था सबसे शुरुआत में कि अगर दोनों भाई मान जाते, अपना सेटलमेंट फैमिली मेमोरेंडम तैयार कर लेते याददाश्त के लिए और वहाँ पर काबिज हो जाते तो बहुत आसानी हो जाती, ठीक है। लेकिन 116 117 की प्रक्रिया में इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है आपको, क्योंकि दोनों भाई जो हैं वो एग्री नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम भी देखिए मायने रखता है। छठवां, जब लेखपाल द्वारा कुरा से संबंधित आज्ञा प्रेषित की जाएगी तो उस आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और उप जिलाधिकारी दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध दाखिल आपत्ति यदि हो, विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए लेखपाल ने कुरा बनाया, लेखपाल ने कहा कि 1/2 ए का ये रहा, 1/2 बी का लाल रंग वाला ये रहा। अब मान लीजिए अब दोनों को कुरा दिया जाएगा, दोनों को भाई ये अवसर दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपत्ति हो, अगर कुरा आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो इस पर आपत्ति करें। तो अगर मान लीजिए कुरा नियमावली 109 से नहीं डिसाइड किया गया है तो वहाँ पे आपत्ति दे सकते हैं कि महोदय हमारा अन्य तो हो रहा है, ये 109 से नहीं डिसाइड किया गया है, ठीक है ना, इसमें जो है नियम 109 को दरकिनार किया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है विस्तृत आपत्ति दे सकते हैं। तो एसडीएम साहब चाहें तो यहाँ पे जो है ये कुरा कैंसिल करके जो है लेखपाल से कहेंगे कि भाई नया कुरा जो है कानून अनुसार आप दाखिल करें, ठीक है। और देखिए मैं तो आपसे ये कहूँगा, अगर मान लीजिए कुरा लीगल है, कानून के दायरे में रख के बनाया गया, तो आपत्ति करना अनुचित है, समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों जो है आप बंटवारा करवा सकते हैं। और मान लीजिए अगर मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस विशेषज्ञ द्वारा लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जूनियर एडवोकेट हैं आप तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेंगे, ठीक है, कई चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है जी।